सो हाय गाइस, आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और अभी तक एक के बाद एक बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं नीट 2024 रिजल्ट स्कैम रिलेटेड। और आज आप आकांक्षा मैम से जानना चाहते हैं कि मैम आप जरा हमें क्लियर बताइए कि ये जो सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसके बाद अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। क्या वाकई नीट एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि री नीट होने के क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर वापस से रिजल्ट को रिपब्लिश किया जाएगा, ग्रेस मार्क्स को रिमूव किया जाएगा। वेल बेटा, वो सब कुछ मैं आपको कट टू कट, पॉइंट बाय पॉइंट, फैक्ट्स को देखते हुए, ये नहीं कि मैं क्या चाहती हूं आपके लिए, आप क्या चाहते हैं, बट लॉजिकली, लीगली हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फैक्ट्स बेसिस पर सब कुछ मैं आपको इस 5 मिनट्स वीडियो के हेल्प से बताने वाली हूं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एकदम एंड तक फॉलो करें। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एनटीए के ये प्रेस रिलीज से, जहां पर जितने भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, एनटीए ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको ही डिनाई कर दिया। लॉजिकल या प्रॉपर किसी का भी रीजनिंग कुछ उन्होंने दिया नहीं। और जहां जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, या फिर ये जो मैसिव रैंक इन्फ्लेशन में जो सबसे बड़ा कल्प्रिट नजर आ रहा है, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। क्योंकि उसके पीछे कोई फॉर्मूला, कोई मेथोडोलॉजी किसी को समझ नहीं आ रहा है। कितने बच्चे उससे अफेक्टेड हैं, कितने बच्चों को कितने मार्क्स दिए गए हैं, किसी को नहीं पता है। तो यहां पर मैं पहले आपको दिखाती हूं कि यार एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में क्या कहा था। तो एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में कहा था कि भाई, फैक्ट बेसिस पर हमें ये पता चला कि एक्चुअली कुछ बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हुआ है एग्जाम देते हुए, और फिर उनको हमने कंपनसेटरी मार्क्स, यानी कि बेटा हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिए। और ग्रेस मार्क्स दिए गए कौन से मैकेनिज्म के हेल्प से? सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था 2018 का, इस मैकेनिज्म के हेल्प से। भाई, एक जजमेंट आया था क्लैट के पेपर रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने सेम यहां पर अप्लाई किया, और उसके अकॉर्डिंग उनका ये कहना है हमने मार्क्स दे दिए, ग्रेस मार्क्स। कह रहे हैं कि केवल 1563 कैंडिडेट्स को जो है ये मार्क्स दिए गए, और ग्रेस मार्क्स देने के बाद हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके -20 से लेकर भाई 720 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके -20 से लेकर 720 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूं कि एक्चुअली जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, यानी एनटीए खुद अपनी ही बात में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था 2018 वाला, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाते हैं और इस केस को दोबारा रिविजिट करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये केस इनिशिएट हुआ था क्लैट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्लैट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें मुश्किल से 1 लाख एस्पिरेंट के आसपास उस एग्जाम में अपीयर करते हैं, और वो एक सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है। वही नीट एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, जहां पर आप ऑफलाइन जाकर एग्जाम देते हैं। ठीक है, अभी अगर आप जाएंगे इस केस के पास और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप ओपन कर देखते हैं और पूरा केस को रिविजिट करते हैं, केस अब डिस्पोज हो चुका है, बंद हो चुका है, वो तो अलग बात है। लेकिन क्योंकि एनटीए ने इसी केस का हवाला दिया है कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में खुद लिखा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स है, बेटा ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स है वो अप्लाई किया जा सकता है। वो मेडिकल, देखो क्या लिखा है, ये जो आपका एडमिशन होगा ना, ये जो आपका फॉर्मूला, मैकेनिज्म, ग्रेस मार्क्स देने का जो तरीका है, वो आप मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में कहीं से कहीं तक भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। नीट तो एक मेडिकल एग्जाम है। तो जो उन्होंने जजमेंट का सपोर्ट लिया कि हमने इस बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दिए, वो तो एक्चुअली दिया ही नहीं जा सकता। भाई, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है नीट और इंजीनियरिंग जैसे कैटेगरीज के लिए। तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है, और अब आप एक लीगली, यानी कि हम लोग एक लीगली एक ब्राइट स्पॉट में है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बेटा आई नो अब आप तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि ठीक है आकांक्षा मैम, अब आप हमें ये बताओ, क्योंकि ना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, मेंटली हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, अननेसेसरी इतना ज्यादा रोज हमें हमारा समय वेस्ट होता है, समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली होने क्या वाला है। मैं आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश इस वीडियो के हेल्प से करना चाहती हूं। क्या रीनीट होगा, क्या हमारा रिजल्ट रिपब्लिश होगा, और जो भी होगा उसमें अभी इस समय पर आपको क्या करना चाहिए। बेचारे कुछ बच्चे सोच रहे हैं इतनी मेहनत की थी यार, तब पढ़ाई की थी, अब क्या फिर से नीट देना पड़ेगा, मतलब फिर से पढ़ने पर लग जाना चाहिए, है ना। बट लेट मी टेल यू, पहले तो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हम पूरा सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेस रिलीज एनटीए करता है, जब उसके ऊपर एलिगेशंस अलग अलग लगाए जा रहे हैं। पेपर लीक वाली बात आप भूलो मत, पेपर लीक खुद पुलिस ने मान लिया यार, पुलिस के पास एफआईआर है, प्रूफ है, एविडेंसेस है, कोर्ट मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, बट एनटीए उसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा है। हाउएवर, प्रेस रिलीज में आपको कुछ भी लॉजिकल रीजनिंग सामने हमारे नहीं आई, और
एक ही जो सबसे बड़ा हाईलाइट था कि भाई हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया लॉस ऑफ मार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर, जो एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल केसेस में। उसी के बाद बेटा PIL जो है कैलकाटा हाई कोर्ट, वो सारी न्यूज आप सबके सामने ही है, जहां पर जिसकी वजह से अभी फिलहाल के लिए काउंसलिंग पर स्टे लगा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, लेकिन स्टिल इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में PIL जो है रजिस्टर मतलब फाइल की जा चुकी है, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। जल्द ही वेरी सून इसका भी आपको जजमेंट सुनने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने पर्सनल कैपेसिटीज में भी बहुत स्टूडेंट्स ने, उनके गार्डियंस ने यार लीगल नोटिस भेजा है NTA को जवाब मांगने के लिए। और इसी के साथ IMA जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने भी अपनी तरफ से लेटर लिखा है PMO को, जिसमें उन्होंने कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, एकदम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन किया है NTA के ये रिजल्ट डिक्लेयर करने के प्रोसीजर को ऑब्जेक्ट करते हुए। बिल्कुल क्लियरली IMA ने जो है PMO को लेटर भेजते हुए हर वो पॉइंट पर ऑब्जेक्शन रेज किया है जो कि कॉन्ट्रोडिक्टरी है, और हर डिस्क्रिपेंसी को कंसिडर किया है। अब उसके बाद आते हैं आज ही, आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया PIB पर, है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा जिसमें लाइव जो चैट सेक्शन होता है उसको बंद कर दिया गया था। खैर एनीवेज, यहां पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहां एक भी बात को आंसर नहीं किया गया। गोल गोल वी वर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश ऑल द टाइम, और कहीं भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। यानी कि जो आपका प्रेस रिलीज थोड़े दिन पहले आया था ना, बिल्कुल एज इट इज उसको पढ़कर वो वहां से निकल गए। अभी भी इतना कुछ के बाद भी उन्होंने यही कहा कि भाई पेपर लीक हुआ नहीं, 1563 स्टूडेंट्स ही अफेक्ट हुए, जबकि ये नामुमकिन है, एक सेंटर पर ही कितने बच्चे आ जाते हैं। तो यार अगर 6 सेंटर्स भी बोल रहे हैं, और ये 6 सेंटर्स की बात नहीं है, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर डिस्क्रिपेंसीज देखने के लिए मिली, एंड हेंस ये नामुमकिन है कि सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स हो। और वहीं पर जहां आई बिलीव ये नंबर कम से कम 15,000 होगा, 15,000 स्टूडेंट्स का होगा, और जहां ये ग्रेस मार्क्स तुम्हारे रिमूव हो जाएंगे ना, 15,000 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्किंग हो गई है, वहीं तुम्हें अचानक से कट ऑफ में ड्रॉप दिखाई देगा। 630 तक तुम्हारी कट ऑफ डेफिनेटली पहुंच जाएगी। खैर उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में क्या कहा कि भाई देखो, अपना जो क्या बोलते हैं कंपनसेशन मार्क्स है वो हमने दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर दिए, जो कि क्लैट एग्जाम के बेसिस पर था। लेकिन वहां पर भी एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई आप नहीं कर सकते हो ये फॉर्मूला अप्लाई, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। अकॉर्डिंग टू उन्होंने साफ साफ अपने जजमेंट में लिखा है कि मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए ये नहीं किया जा सकता है, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमने एक ग्रीवेंस रेड्रेसल कमिटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं कोई फॉर्मर UPSC जो है, उसको हैंडल जो लीड कर रहे हैं, और फिर वहां से वो कमिटी है 4 मेंबर्स की, वो उसको स्क्रूटनाइज कर रही है, एनालाइज कर रही है पूरी सिचुएशन को, और उनके एनालिसिस बेसिस पर उनको जो भी ठीक लगेगा वो मेजर्स हम लेंगे। और मेजर्स जो लेंगे उसमें देखो उन्होंने डायरेक्टली डिनाई किया है कि भाई रीनीट तो हम नहीं कंडक्ट करवाएंगे, पूरे सारे बच्चों का रीनीट तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, ठीक है। और वैसे मैं तुम्हें अगर पर्सनली बताऊं ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं वो नहीं कहूंगी जो आप सुनना चाहते हैं, या फिर आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, या फिर आप एक गलत फहमी में रहें, या फिर आप गलत जो है डायरेक्शन में मूव करें और आप बॉदर हो, आप परेशान हो। हम एज अ टीम जरूर आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो वो कोशिश कर रहे हैं, बोथ लीगली एंड अपनी आवाज उठाकर। बट देन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ और सिर्फ आपको एड्रेस करना चाहती हूँ फैक्चुअल बेसिस पर, लॉजिकली क्या क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो यार यहाँ पर बेटा रीनीट होने के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमल है, क्योंकि आप देखिए कि आपका एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा अगर रीनीट कर भी दें। दूसरी बात, रीनीट का क्वेश्चन बाद में आएगा, क्योंकि एलिगेशंस जो है ना, एलिगेशंस हम क्लियरली पहले ये पूछ रहे हैं। देखो कोर्ट को नहीं पता होता कि नीट, पहले तो समझना पड़ेगा पूरा मैकेनिज्म, एग्जाम का नेचर क्या है, कैसे मार्किंग होती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां सिर्फ फैक्ट बेसिस पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, और फैक्ट ये है कि नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हुआ है। नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया, ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए हैं, कितने बच्चों को दिए गए, उससे कितने स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, कितना रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है, पहले इसमें जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी हम रीनीट क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहला जो हमारे पास स्टेप आता है वो यही कि भाई पहले हमें पता चले
कि उसमें ट्रांसपेरेंसी है, और उसके बाद हम डिमांड कर सकते हैं रीपब्लिश हो हमारा रिजल्ट। ठीक है, प्रेस रिलीज में भी उन्होंने यही कहा कि भाई रीनीट हो भी सकता है, किसका हो सकता है अगर हमारी कमिटी कहेगी, लेकिन किसका, वही जो 1563 अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं का, जो उन्होंने अपने उसमें निकाला है ना कि 1563 स्टूडेंट्स को हमने ग्रेस मार्क्स दिए, कह रहे हैं कि उनका रीनीट कंडक्ट किया जा सकता है अगर लगता है जरूरी है तो हमारी कमिटी को, और उसी के साथ उन्हीं बच्चों का जो नीट रिजल्ट है वो दोबारा रीपब्लिश भी किया जा सकता है। लेट मी टेल यू, इसके हाईएस्ट चांसेस हैं कि ऐसा हो, और अगर ऐसा होता भी है ना, तो यार आप ये समझिए दैट एक्चुअली इस हम जिस सिचुएशन में है उसमें सॉर्ट ऑफ हमारी वील विन दी हाफ बैटल अगर रिजल्ट जो है रीपब्लिश हो जाता है। क्योंकि देखो, पहली बात तो अगर ट्रांसपेरेंसी के बाद इसको रीपब्लिश किया जाता है, पहले तो जितना फैक्ट्स के बेसिस पर नजर आ रहा है, ये बच्चे 1500 नहीं बल्कि कम से कम 15,000 होंगे, और 15,000 स्टूडेंट्स का जहां पर वो ग्रेस मार्क्स कैंसिल होगा, बेटा वहीं अपने आप जो तुम्हारी कट ऑफ है ना, डायरेक्ट फॉल करेगी कहां पर, 630 तक वो आराम से आ जाएगी, उससे कम भी जा सकती है। और फिर जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइन एफर्ट्स के चलते हुए 630 तक स्कोर कर रहे हैं, वो अपने लिए एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर कर पाएंगे। मैं जानती हूं, देखो यार मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, यहां पर जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 630 से 650 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, बेटा देखो अगर तुम्हारा स्कोर 650 से ज्यादा है, अगर आपका 650 से ज्यादा स्कोर है, फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। हाँ, हो सकता है आज आपका मन में आप थोड़ा दुखी हो कि यार जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज में डिजर्व करता हूं वो शायद मुझे नहीं मिल पाए, बट देन रेस्ट अश्योर्ड कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल का सीट मिल रहा है, एक ऐसा सीट जिसके लिए 24 लाख बच्चों में से आप वो लकी वन है जिसको वो सीट मिल पा रही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए लुक एट दी पॉजिटिव साइड, है ना, कि आपको पक्का ही मेडिकल सीट मिल जाएगी, ये तो 100% है। जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सिचुएशन में है वो ये वाले जिनका स्कोर 630 या मान लो 620 से लेकर 650 के बीच में आ रहा है, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा है यार 640 वाले बच्चे का भी रैंक इतना ज्यादा है कि उसको भी लग रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलेगा फर्स्ट राउंड में या नहीं, है ना। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ही ये एक्चुअल फाइट है, जो जेन्युइनली स्कोर तक पहुंचे अपने खुद के एफर्ट से, उन्हीं के लिए फाइट है। और वहीं आपको भी पता है कि अनअकैडमी ने भी आपके लिए PIL फाइनल किया है, ऐसे ही बहुत सारे इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर इंडिविजुअली भी अपनी कैपेसिटी में काफी लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है PIL फाइल किया है, एंड वी आर वेरी होपफुल कि कम से कम ये ग्रेस मार्क्स तो हटेगा। और बेटा जहां ये ग्रेस मार्क्स हटेगा फायदा आपका ही होगा, क्योंकि जेन्युइन एफर्ट्स वाले बच्चे का मार्क्स रिफ्लेक्ट करेगा, जिसको ग्रेस मार्क्स मिला उसके एग्जैक्टली कितने मार्क्स है वो रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर अपनी सीट को जो है सिक्योर कर पाएंगे। बाकी यार मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर ऐसे बच्चों से जिनका स्कोर 600 से लेट से कम आ रहा है। देखो यार मैं जानती हूँ ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनका स्कोर जो है ना 600 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब आपको सोचना चाहिए आपको करना क्या है। वैसे भी देखो, अगर तुम्हारा स्कोर 600 से कम है, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो ना हो, चाहे कुछ भी, बेटा आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होने वाला है। और अगर मान लो रीनीट हो भी जाए, है ना, तो आर यू रियली इन दैट स्पेस कि इस समय पर आप सोचो बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी, आखिरी के दिन में कैसे आप खुद को एकदम बिल्कुल ही पूरा जी जान लगा देते हो उस एग्जाम के लिए, तब जाकर आप उस एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो। तो अभी आर यू रियली इन दैट जोन मेंटली, क्या आप उस राइट जोन में है पेपर की प्रेपरेशन, पेपर देने के लिए? इतना टाइम नहीं मिलेगा दोबारा नीट देने के लिए। 15 दिन में अगर मान लो तुम्हारा रीनीट फिर से हो जाए तो क्या करोगे आप, है ना। तो यहाँ पर द राइट थिंग, व्हाट इज द सेंसिबल थिंग टू डू, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 600 से कम आ रहा है, भाई देखो या तो आप अगर 500 to 600 वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली आपके स्कोर अगर 500 to 600 के बीच में आ रहा है, बेटा वैसे तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है कि आपके कोई दूसरे ऑप्शंस हो, जैसे कि आप BDS करना चाहते हो जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर ऐसे किसी दूसरे फील्ड में अगर आपने जाने का मन बना लिया है, वेल एंड गुड है, आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आप जहां भी अपना बेस्ट देंगे आप अच्छा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप वो सिलेक्शन के इतने करीब आकर अगर आपको लगता है कि यार मैंने बस एक ही बारी ट्राई किया, एक बारी और मैं पूरी जी जान लगाकर इस एग्जाम में पूरा 100% एफर्ट देते हुए कुछ करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं कह रही हूं आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो बेटा हम आपके साथ उस तरह से भी रेडी हैं और आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। रोज
रोज ऐसे सेशंस में आकर बैठना, क्योंकि ये छोटी कहानी नहीं है, ये कुछ दिन तक चलने वाली है। कोर्ट केसेस आपको पता ही है कि यार कोर्ट केसेस जो होते हैं वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हर दिन आपको नए अपडेट्स मिलेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा। मैं भी बता दूंगी यार कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है, आपको अपना मानते हुए एज अ टीचर, है ना, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर फॉर यू, मैं आपको कहूंगी कि अभी आपको अपना समय वाइजली यूटिलाइज करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, नीट 2025 दोगे तो सिर्फ 11 महीने बचते हैं। कितने महीने बचते हैं? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 11 मंथ्स ही बचते हैं। तो आपको बेटा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसी के साथ जिनके मार्क्स लेट से इससे भी कम है, आप सोचिए, अगर आपको ड्रॉप लेना है, टेक अ ड्रॉप और पढ़ाई करनी शुरू कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। मैं नहीं चाहती कि आप के अंदर पोटेंशियल होते हुए, काबिलियत होते हुए आप खुद को मेंटली ऐसा स्ट्रेस में रखें और उसकी वजह से आप अपना अच्छा खासा कीमती समय जो आपके पास है, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट हाउ वाइजली यू यूटिलाइज योर टाइम, आप उसको गवा दें, है ना। इसीलिए एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, आपकी टीचर होते हुए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि अब आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 600 से कम आ रहे हैं और अगर आपको नीट एग्जाम ही देना है, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, जिनके मार्क्स 600 से कम आ रहे हैं उनको तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट नहीं मिल पाएगा। हो सकता है अगर आपका कोई कोटा है SC ST, तो आप एक बारी पिछले डाटा को देख लो, आपके कैटेगरी में किसी स्टेट में हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए, बट मेजॉरिटी केसेस में पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो प्लीज राइट डिसीजन लीजिए। अभी भी आपको क्या लगता है, मैं जानती हूं, देखो मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रही हूं कि लड़ना है, नो डाउट, क्योंकि यार आज अगर हम अपनी आवाज दबा देंगे तो फिर आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और हमने उसको वॉइस आउट नहीं किया, है ना। लेकिन हम सब आपके साथ हैं, वी आर डेफिनेटली वॉइसिंग आउट एवरी इशू, क्योंकि ये किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हम लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आई नो सबसे ज्यादा दिल से, मन से मैं उन स्टूडेंट से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ यार, जिनके वो 630 to 650 आ रहे हैं। लिटरली मैं अभी बाहर गई थी, वहां एक बच्ची मुझे मिली, उसके 635 स्कोर थे। कह रही थी मैम मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि जब तक मुझे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि यार रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने उनको कहा कि हाँ आपका स्कोर बहुत अच्छा है। ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ चुका है, कितने ही रिजल्ट मेरे पास हैं, लेकिन आई नो कि अभी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल स्पॉट में है वो वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम उनके साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। बेटा मैं नहीं, हम नहीं, हर कोई आपके लिए ही लगा हुआ है। तो रेस्ट अश्योर्ड, पैनिक नहीं करेंगे, शांति से आप अपना जो है अपने ऊपर फोकस कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, जो होगा अच्छा होगा। धीरे 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 थोड़े थोड़े पॉजिटिव आउटकम्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बाकी ऑन दिस नोट आई विल वाइंड अप दिस सेशन। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, प्लीज एक बारी बता देना इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।